नमस्कार, जोहार। धूमकुड़िया युवा के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग इंटरव्यू के कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। अभी आगामी 11 टू 13 जेपीएससी को लेकर जो इंटरव्यू होने वाले हैं, इसी के कुछ टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं कि क्या टारगेट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो ये श्रृंखला अभी लगातार चलेगी। आइए कुछ टॉपिक्स देखते हैं जिन पर आप तैयारी कर सकते हैं। अभी वर्तमान में टैरिफ बार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड वार देख सकते हैं, इसके द्वारा आप बीओपी, बीओटी, इसके भारत के जो निर्यात आयात संबंधी तथ्य हैं, इनके जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, इन पे भी आप देख सकते हैं क्या इससे संबंधित है। और इसमें यूएसए की भूमिका या ट्रेड वार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इस टैरिफ बार का ही भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें किन देशों को इसने टारगेट किया है, कनाडा, चाइना और मैक्सिको। तो इन पे आप देख सकते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वैश्विक आधार पर या भारत के आधार पर, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत विश्व में किस तरह से व्यापार में क्या पोजीशन रखता है। इस तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसी में अभी एक और चीज़ है, अभी ग्लोबलाइजेशन, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है भारत का, तो उसमें एक चीज़ कही गई है कि वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन से छोड़कर विश्व वो अलग अलग ग्रुप्स में बंटते जा रहा है, व्यापारिक ग्रुप्स में। तो इसके संबंध में भी आप देख सकते हैं कि आखिर जो है इस तरह से जो पहले एक विश्व, एक ग्लोबल विलेज की बात की जाती थी, अब वहाँ पर अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं। तो इन कमर्शियल ग्रुप्स का, बिजनेस ग्रुप्स के जो हैं व्यापारिक जो संगठन बन रहे हैं, आखिर इनकी क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, या इनके लाभ, नफ़ा, नुकसान भारत के संदर्भ में क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। बीओपी एक मुद्दा हो सकता है, बीओटी, बांग्लादेश, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कई परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं। जैसे झारखंड के संदर्भ में जो बांग्लादेशियों का बात होती है कि वो आकर बसे हैं, तो उसके संदर्भ में आप देख सकते हैं कि आखिर उसके लिए क्या किया जाए, कि क्या ये रियलिटी है या नहीं है, या फिर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं एक अधिकारी के तौर पर। आखिर एक विदेशी नागरिक जब किसी राज्य में आता है तो एक अधिकारी का कर्तव्य क्या होता है, वो क्या करेगा उस संदर्भ में। या अगर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, प्रवासी के रूप में वो आ रहे हैं पलायन करके, तो उनको कैसे पहचाना जाए, उसके बारे में क्या किया जा सकता है स्थानीय आधार पर, ये सब चीज़ें देखा जा सकता है। नीतिगत आधार पर भी हो सकता है, और ये आपका बेहतर जो है क्रियान्वयन के स्तर पर, स्थानीय स्तर पे क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, इस पर भी हो सकता है। चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हो या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के तौर पर जो है क्या निर्णय हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हम झारखंड के संदर्भ में। दूसरा, इसको भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं हम लोग कि आखिर बांग्लादेश के साथ भारत के इशूज़ क्या हैं। इसके बावजूद बजट में आखिर भारत ने बांग्लादेश के लेकर जो सहायता है उसको किसी तरह की कमी नहीं की है। तो जो भी इशूज़ हैं और भारत को क्या करने चाहिए, या वैश्विक आधार पर भारत की भूमिका बांग्लादेश के प्रति क्या होगा, ये सब इशूज़ आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे आते हैं कुछ और टॉपिक से। भागदड़ प्रबंधन, इस पे अभी युवा के पोर्टल पर एक वीडियो भी बना हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। भगदड़ प्रबंधन क्या है कि जैसे देवघर, वैसे भी झारखंड जो है अगर देखा जाए 2012 से 2022 के बीच में, तो भगदड़ से हुई मौतों में यह फर्स्ट नंबर पे है। तो इसको आप देख सकते हैं झारखंड को भगदड़ प्रबंधन के संबंध पे।
और एक अधिकारी के तौर पर भी आप आखिर क्या कीजिएगा। तो ये ज़रूर इस पर ध्यान देना है और इस पर तैयारी कर लेनी है, ताकि अगर इंटरव्यू में इस तरह के सवाल आते हैं तो आप तैयार रहें। इसमें नीतिगत भी हो सकते हैं और व्यावहारिक उपाय भी। और झारखंड में उन जिलों को देखा जा सकता है जो भगदड़ को लेकर ज़्यादा संवेदनशील है, जैसे खूंटी, रांची, पश्चिम सिंहभूम, देवघर। इन राज्यों में किस तरह के समय में ये होता है कि अगर इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो फिर क्या किया जा सकता है, मतलब प्री और पोस्ट, ये दोनों चीज़ों पर जो है ध्यान देना है कि आखिर क्या किया जा सकता है एक अधिकारी के तौर पर। किस तरह की शुरुआत की अगर बात करें तो ना हो इसके लिए क्या करें, अगर हो जाता है तब क्या किया जाना चाहिए। तो ये एक अधिकारी के तौर पर आप इस चीज़ों को सोचकर जवाब के लिए तैयार हो सकते हैं। सोशल मीडिया और सरकारी अधिकारी, ये भी एक टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आज ही सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर। तो आखिर सोशल मीडिया पर सरकारी अधिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अधिकारी जो काम उनका एक अनाम तरीके से करना है, राज्य की ओर से करना है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हर जगह कई बार कैमरों के आगे इस तरह की चीज़ें होती हैं, या कई बार सरकार पर सरकार के कार्यों पर टिप्पणी करना, ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलती है। तो सोशल मीडिया में आखिर सरकारी अधिकारी का व्यवहार किस तरह से हो, वो किन चीज़ों में इसका प्रयोग कर सकता है, इसके लाभ हानि, इसमें सामंजस्य किस तरह से बिठाया जा सकता है, ये सब चीज़ों को लेकर आप देख सकते हैं। आखिर इसमें सरकारी अधिकारी की क्या भूमिका होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है अधिकारी पर, यह भी देखा जा सकता है, या अधिकारी की भूमिका किस तरह से होनी चाहिए सोशल मीडिया पर। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा तैयारी कर लेना होगा। इसके अलावा आते हैं हम लोग ईरान इजराइल वार। इस तरह के जो भी वार इशूज़ हैं उस पर भारत के संदर्भ में ज़रूर देख लेना है इसको। तो आप इस टॉपिक को भी देख सकते हैं, ईरान इजराइल को। ईरान इजराइल, यूक्रेन, रूस, जो भी घटनाएं वैश्विक स्तर पे अभी हाईलाइटेड है वो देखा जा सकता है। फ्रीबीज योजनाएं जो होती हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर इसमें महिला एंगल ये ज़रूर आप इसमें देखिए कि आखिर महिलाओं को इसमें जो है जो फ़ायदा दिया जा रहा है उसके नफ़ा है, नुकसान है, क्या वो आवश्यक है, अनावश्यक है, उनका प्रभाव किस तरह से हो रहा है, क्या वो महिलाओं के बेहतरी के लिए है। तो इस पे आप देख सकते हैं, आप फ्रीबीज योजनाओं को इसी संदर्भ में देख सकते हैं, इसके लाभ और इसके हानि को लेकर। आखिर ये किस तरह से ज़रूरी है या नहीं, ये वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भूमिका के संबंध में भी आप देख सकते हैं, राजनीतिक भूमिका, या कहें तो राजनीति में भूमिका, या कहें तो चुनाव में भूमिका, क्योंकि महिलाओं का मत प्रतिशत तो बढ़ा ही बढ़ा है, ये निर्णायक भी हो गई हैं। तो महिला राजनीति बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया आज के समय में, तो इसको देखा जा सकता है। झारखंड में जो महिला राजनीतिज्ञ हैं वर्तमान में जो चयनित हुए हैं उनके बारे में जानकारी जरूर जुटाइए। जो भी विधायक चुने गए या मंत्री हैं कहाँ से हैं, क्या हैं, ये ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। एआई और शासन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर करना होगा, क्योंकि एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर गुड गवर्नेंस से लेके शासन के सही ढंग से क्रियान्वयन तक के लिए एआई काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो एआई की भूमिका प्रशासनिक स्तर पर ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में। एआई के नफ़ा और नुकसान भी आप देख लीजिए। आइए आते हैं इसके बाद में कई तरह के ऐप्स भी जो हैं गुड गवर्नेंस को लेकर, जैसे रांची में ही ट्रैफिक जो नियंत्रित किया जा रहा है उसमें एआई इन्वॉल्व है। जो कैमरे हैं वो एआई द्वारा जो है जो भी ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं उसको पहचानते हैं और उसके बाद उनका चालान कट जाता है। तो एआई हर जगह भी प्रयोग हो रहा है, तो ये देखना है इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रीमियर सर्विस, जिसकी चर्चा बार बार झारखंड में हो रही है कि आखिर प्रीमियर सर्विस लागू होने पर क्या होगा।
झारखंड में प्रीमियर सर्विस अगर लागू कर दी जाती है तो क्या इसके लाभ होंगे या नुकसान क्या होगा, या क्या ज़रूरी है, या अभी तक अगर इसको नहीं किया तो क्यों नहीं किया जा सका। इस तरह के इसके अलग अलग डायमेंशन में आप प्रीमियर सर्विस को लेकर तैयार कर सकते हैं। किन राज्यों में यह लागू है, वहाँ क्या लाभ मिल रहा है, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। वैसे भी आईएएस पे क्षेत्रीय दलों का नियंत्रण होता नहीं है, तो जो स्थानीय आधार पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो थ्रू जाते हैं उन पर राज्य सरकारें ज़्यादा भरोसा करती हैं। झारखंड और केंद्र संबंध, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछला कार्यकाल हेमंत सोरेन का पूरी तरह से इसी पर आश्रित रहा, चाहे वो गैर संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग को लेकर हो, ईडी, सीबीआई, जो भी आरोप लगे इस पे, या जीएसटी बकाया की बात हो, या फिर रॉयल्टी, खनन रॉयल्टी का जो बकाया है उसकी बात हो, कई मुद्दे ऐसे हैं, या फिर यहाँ पर गवर्नर की भूमिका। तो ये कई चीज़ों को लेकर जो है अभी बजट पे भी देखा गया कि बजट भी जो भारत सरकार का नया बजट आया उसमें झारखंड को उपेक्षा झेलना पड़ा है। तो इस तरह के कई परिप्रेक्ष्य को झारखंड केंद्र के संबंध में आप देख सकते हैं, चाहे उसके लाभ के संबंध में हो या जो मुद्दे इश्यूज उठ रहे हैं उसमें। झारखंड में अपराध नियंत्रण आखिर कैसे कीजिएगा, आपके पास इसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। अगर प्रशासनिक पदाधिकारी बना दिया जाए तो अपराध नियंत्रण कैसे कीजिएगा अपने क्षेत्र में, तो ये भी एक इशू हो सकता है इस पे। ट्रैफिक कंट्रोल, एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर आप ट्रैफिक कंट्रोल कैसे कीजिएगा। डायन प्रथा, क्योंकि झारखंड में एक बड़ी समस्या है, तो डायन प्रथा को दूर करने के लिए, या कहें तो खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि योजनाएं क्या हैं, बल्कि आप अगर एक अधिकारी बन जाते हैं तो फिर आप अपने क्षेत्र में डायन प्रथा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। झारखंड में पेयजल और स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये भी इशूज़ है, तो एक अधिकारी के तौर पर इन समस्याओं से कैसे सुलझेंगे। अभी राज्यपाल ने झारखंड में उच्च शिक्षा की बदहाली पर बात की, इसका बहुत बुरा हाल है। जो पर लाख स्टूडेंट्स पे जो प्रोफेसर्स हैं वो भी, इसकी भी संख्या काफ़ी कम है। तो आखिर उच्च शिक्षा को लेकर झारखंड में क्या किया जा सकता है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। इस पर चर्चा लगातार अभी जैसे इसका डिस्कस कर चुके हैं राज्यपाल महोदय, तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, पूछा जा सकता है इस बारे में। क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर इशूज, ये भी आप देख सकते हैं झारखंड के संदर्भ में। कल हम लोग फिर कुछ और टॉपिक्स को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धुमगुड़िया की ऑफलाइन और ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम में आप ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद।